नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी पर आज जमकर पर्सनल अटैक हुए। राहुल गांधी की पार्टी ने सबसे ज्यादा हमले किए और केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। केसीआर की पार्टी भी आग उगल रही थी। नरेंद्र मोदी ने आज विरोधियों को कोई जवाब नहीं दिया। मोदी ने आज कुछ अलग किया, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। लंदन में राहुल गांधी ने हमले की जो पिच तैयार की थी, राहुल की पार्टी के कुछ नेताओं ने सारी मर्यादा तोड़ते हुए प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए। चुनाव अभी दूर है, वोट से पहले हर पार्टी के नेता नया नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों ही मोदी को डिक्टेटर बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विरोधियों के इस नैरेटिव का प्रधानमंत्री की इमेज पर कोई फर्क पड़ा है? एक नया सर्वे आया है। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी कितनी है? क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच फासला कुछ कम हुआ है? जिस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं, उसका कुछ अनुमान इस नए सर्वे से आपको लग जाएगा। नरेंद्र मोदी टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। टीम इंडिया को मोदी लीड कर रहे हैं। विदेशी प्लेयर्स विदेशी टीम की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मोदी के विरोधियों को इन तस्वीरों से बहुत जलन हो रही है। मोदी रोहित से हाथ मिलाएं, रोहित की पीठ थपथपाएं, कांग्रेस इससे भी तिल मिलाए। मोदी विराट से हाथ मिलाएं, विरोधी इसमें भी पॉलिटिकल एजेंडा घुमाएं। मोदी दोस्ती करते हैं, चीन से लड़ने वाले क्वाड के अहम सदस्य ऑस्ट्रेलिया से पार्टनरशिप मजबूत करते हैं, ऑस्ट्रेलियाई पीएम को गले लगाते हैं। इन तस्वीरों को भी देखकर सारे विरोधी मोदी के पीछे ही पड़ जाते हैं। राहुल के सबसे करीबी नेता जयराम रमेश की भाषा देखिए। जयराम रमेश ने जो पहला ट्वीट किया, हिंदी में उसका मतलब है आत्मग्लानि बदस्तूर जारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया 75 साल की दोस्ती सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे की नींव मजबूत कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? कुछ भी तो नहीं। आज जो मोदी कर रहे हैं वही काम तो मनमोहन सिंह ने भी किया, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी किया। लेकिन माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे मोदी के दुश्मनों ने मानो हर बात में मीन मेख निकालने का ठेका ले रखा है। जयराम रमेश का दूसरा ट्वीट पढ़िए, समझ जाएंगे मोदी कुछ भी अच्छा करें, विरोधी उसमें बुराई ही ढूंढते हैं। हिंदी में इस ट्वीट का मतलब हुआ एक स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर करना, जिसे आपने अपने जीवन काल में अपने नाम किया था, आत्म जुनून की ऊंचाई। ट्वीट नंबर 3 पढ़िए, इसमें भी जयराम रमेश ने सारी सीमाएं लांघ दी और कहा कि रुकिए, अभी तो और भी ज्यादा आत्म जुनून है। यह सब पहले से लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। देखिए कितनी चालाकी से जयराम रमेश ने मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के लैप ऑफ ऑनर को अडानी से जोड़कर एजेंडा चलाया। हम अडानी के हैं कौन वाला स्क्रीनशॉट फैलाया। प्लान के तहत मोदी के खिलाफ जो ऑल्टरनेट नैरेटिव बनाया जाता है वो काफी ओछा होता है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर छपे शब्दों को पढ़कर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मगर मोदी के विरोधी जो जाल बिछाते हैं वो उस जाल में खुद ही फंसते चले जाते हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम की सेल्फी के चर्चे हैं। दोनों की चाय पर चर्चा वाली तस्वीर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में टॉप ट्रेंडिंग है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ट्विटर पर मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष ने जो एडिटेड वीडियो शेयर किया, उसका ऑडियो हम आपको सुना नहीं सकते। हां, उसने जो लिखा वो आप देख रहे हैं। मोदी से नफरत की इंतहा देखिए। ऊल जुलूल जो मन में आया वैसा पोस्टर फैला दिया। राहुल की टीम को लगता है ऐसी ओछी हरकत करके वो मोदी को हरा देंगे। प्रधानमंत्री के विरोधियों को लगता है कि मोदी को गाली देकर
और ट्विटर पर राहुल को नायक बनाकर हिंद का हृदय सम्राट बताकर वो 24 में बाजी मार लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। सच तो यह है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी को जितनी गाली देगा, 24 में मोदी का वोट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तस्वीरों पर पॉलिटिकल लाइन लेकर बैठ गई है, वही कांग्रेस इन तस्वीरों पर खामोश है, क्योंकि मार्च 2011 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने भी मोहाली में स्टेडियम का राउंड लगाया था। उस वक्त के पाकिस्तानी पीएम यूसुफ रजा गिलानी को बुलाया था। तब भी दोनों ने भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया था। वीआईपी बॉक्स में मनमोहन सिंह भी दिखे थे, गिलानी भी थे और सोनिया गांधी भी दिखी थी। नोट करने वाली बात यह है कि उस वक्त बीजेपी के किसी नेता ने इन तस्वीरों में मीनमेख नहीं निकाला था। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है, इसलिए पब्लिक मोदी को सेलेक्ट करती है और बार बार कांग्रेस को रिजेक्ट करती है। विरोधी मोदी, विराट और रोहित की फोटो घुमाकर प्रधानमंत्री को टारगेट तो करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं तस्वीरों को नंबर्स के लिहाज से डिकोड करें तो क्रिकेट के मैदान में जहां विराट सेंचुरी किंग और रोहित डबल सेंचुरी किंग हैं, तो हिंदुस्तान की सियासत में मोदी ट्रिपल सेंचुरी किंग है। और अगर मोदी विरोधियों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वो मार्च 2023 का लेटेस्ट सर्वे देख सकते हैं। इस सर्वे में मोदी के लिए गुड न्यूज तो मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव फैलाने वाले राहुल के लिए बैड न्यूज है। मार्च के लेटेस्ट सर्वे में 72% लोगों की राय यह है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन के इसी सर्वे में राहुल गांधी का समर्थन सिर्फ 5% लोगों ने किया है। सोचिए, कहां मोदी के 72% और कहां राहुल के 5%। मोदी विरोधी इकोसिस्टम सुबह सुबह उठकर अडानी अडानी चिल्लाने लगता है और शाम होते होते अडानी को एडिट करके मोडानी फिट करके बैठ जाता है। लेकिन मोदी के जो दुश्मन ये फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अडानी के साथ मिलकर शेयर बाजार को बर्बाद कर दिया, देश का सत्यानाश कर दिया, उनके लिए भी ताजा सर्वे में बुरी खबर आई है। और वो खबर यह है कि 43% लोगों की राय में अगले साल 3 महीने में सेंसेक्स 70,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। 72% लोगों का मानना है कि 2022 के मुकाबले 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसी सर्वे में 52% लोगों ने मोदी सरकार के बजट को फुल मार्क्स दिए हैं। ताजा सर्वे में मोदी के कोविड मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स को लोगों ने मौजूदा सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया है। मोदी की ये रेटिंग उस वक्त बढ़ रही है जब विरोधी हर घंटे नया नया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हर दिन नई नई मोदी विरोधी स्क्रिप्ट घुमा रहे हैं। I think democracy in India, और इन सब के तार राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। India is big enough. राहुल एक हफ्ते से विदेश में बैठकर मोदी हटाओ प्रोजेक्ट के तहत बार बार विदेशी एजेंट्स की मदद मांग रहे हैं। भारत में दखल देने वाला एजेंडा चला रहे हैं, अनाप शनाप फैला रहे हैं। I think democracy in India is a global public good. India is big enough where if democracy is weakened in India, democracy is weakened on the planet. So I think it's very important that when you think about what is happening in India, you also keep in mind that India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe. And if this democracy crumbles, it will be a huge setback for democracy on the planet. राहुल एक हफ्ते से भारत का लोकतंत्र खतरे में है वाला टेप बजाकर मोदी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके वो मोदी को नहीं, भारत को ही निशाना बना रहे हैं। और जब बीजेपी इस पर सवाल पूछती है, भारत में विदेशी हस्तक्षेप वाले एजेंडे पर राहुल को घेरती है। जब कानून मंत्री किरण रिजिजू राहुल के इरादों को खतरनाक बताते हैं, ये तक कहते हैं कि राहुल ने सारी हदें लांघ दी, अब वो भारत को बांटने की साजिश रच रहे हैं। राहुल के बेतुके बयानों को देश विरोधी ताकतें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। किरण रिजिजू जैसे ही ऐसा बोलते हैं, कांग्रेस का इकोसिस्टम गाली गलौज पर उतर आता है।
सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट के शुरुआती 2 लाइन पढ़ लीजिए, भाषा देख लीजिए। ये इकोसिस्टम पहले शब्दों से मोदी और मोदी सरकार पर हमला करता है, राहुल की वाहवाही करता है। हिंद के हृदय सम्राट, स्टनिंग, हैंडसम, डैशिंग राहुल और न जाने क्या क्या। राहुल की तारीफ करने में बुराई नहीं है, मगर जब देश की बुराई पर बात आए तो मामला गड़बड़ है। भाई राहुल गांधी तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम कई दिनों से मोदी के खिलाफ नॉनस्टॉप झूठ वाला टेप ऑन करके बैठा है। गाली गलौज तू तड़ाक कर रहा है। सोशल मीडिया से फुर्सत मिलते ही कैमरा ऑन करो, वीडियो बनाओ, उसमें नमक मिर्च लगाओ और फैलाओ, मानो ये इनका पार्ट टाइम जॉब हो गया हो। मोदी जी, ये कौन सी महामूर्खों की टीम आपने बनाई हुई है? आपकी सारी टीम ऐसे महामूर्खों और ऐसे गीदड़ों से भरी है कि जब शेर की तरह राहुल गांधी जी दहाड़ते हैं तो आपकी ये जो गीदड़ों की टीम है ये बड़ी लालायत हो जाती है झूठ फैलाने में। पहले तो मुझे लगता था कि हिंदी में हाथ तंग है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो अधिकांश हिंदी बोल रहे थे, उसमें भी झूठ परोसा जा रहा था। अब कैम्ब्रिज के लेक्चर और यूके की ट्रिप के बाद लगता है कि अंग्रेजी में भी हाथ तंग है। सोचिए, कैम्ब्रिज का लेक्चर 28 फरवरी को हुआ था, अभी भी आपके सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता लगे पड़े हैं झूठ फैलाने में। और झूठ भी कैसा फैलाते हैं कि झूठ चिपकता ही नहीं है। भाई राहुल गांधी जी तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन आपकी जो गीदड़ों की ये सेना है, इससे जरा पूछिए कि जब महंगाई की बात होती है तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कह के बचने लगते हैं। बेरोजगारी की बात होती है, कहते पकौड़ा तल लो। चीन की बात होती है, कहते कोई घुसा हुआ नहीं, आप खुद कहते कोई घुसा हुआ नहीं। जब अडानी की बात करते हैं तो कांपते हाथों से पानी पीने लगते हैं, अडानी का अ नहीं बोलते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि आपका कोई झूठ चिपक नहीं रहा है, लेकिन झूठ आप लगातार बोल रहे हैं। तो मेरी 2 नसीहतें हैं आपको। जितने आपके मंत्री हैं, कानून मंत्री बेचारे कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री जो उनका पहला काम है, मैं सबसे बड़ा ट्रोल बनकर दिखाऊंगा मोदी जी, घबराइए मत। एक महिला मंत्री है, वो बेचारी और किसी चीज पे मुंह ही नहीं खोलती है, राहुल गांधी जी का नाम आएगा लपकी चली आएंगी जहां से होंगी, भर्त्स ना करने। मैं आपको एक नसीहत देती हूं, अच्छे ट्रांसलेटर रखिए आप लोग, पैसा तो की तो कमी है नहीं, इससे फजीहत से बचिएगा। हर बार जो झूठा झूठा कहे जाते हैं, लोग हंसते हैं आप लोगों पर, थोड़ी फजीहत से बचिएगा। और दूसरा एक नसीहत ये देना चाहती हूं, अरे संविधान पद की शपथ ली अपने पदों के लिए, थोड़ी उनकी गरिमा रखिए। उनकी गरिमा नहीं रखनी तो जब घर जाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, पापा मम्मी ट्रोल कहे जा रहे हैं, पापा मम्मी 2 रुपल्ली के ट्रोल बन गए, तो उनके सामने थोड़ी इज्जत रखिए। ये तो छोटी सी नसीहत दे रही हूं, करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि असलियत तो यह है कि राहुल गांधी जी बोलेंगे और आपका सारा तंत्र 10 दिन बाद भी बेचारा खोजेगा कि क्या बोले थे। मोदी को गाली देकर विरोधियों का इकोसिस्टम कुछ घंटों के लिए ट्विटर स्टॉर्म तो ला सकता है, राहुल की पीठ तो थपथपा सकता है। मोदी के मंत्री जब राहुल से सवाल पूछें तो राहुल के करीबी नेता भारी भरकम अंग्रेजी में माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसी हरकतें करके 24 में मोदी को हरा सकते हैं? जवाब है नहीं। यहाँ चुनाव तो अब लड़ सकता है, लेकिन जो पानी है नदी, जैसे नदी का पानी समुद्र में जाते हैं, यहाँ जो भी रिजल्ट जैसे भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा एंड सर्वोच्च हमारा प्रेरणा का प्रतीक है। सब उनका साथ ही रहे। यू कैनॉट ब्लेम राहुल जी फॉर दैट, बिकॉज राहुल जी नोज that in India nobody will hear him. So who will hear him? Only anti-India people. So he has collected a bunch of anti-India people in London and he talked to them. But so far as India is concerned, India will not hear Rahul today, or India will not hear Rahul even day after tomorrow or tomorrow. So he knows that. For the first time he has shown some intelligence. That anyway in India nobody will listen to me, so let me go to abroad.
को डिफेंड करने वाला गुट एक्टिव हो जाता है। आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम खुद को ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटने लगता है, मोदी को कटघरे में खड़ा कर देता है और बिना देर किए केजरीवाल यहां भी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, मोदी पर अटैकिंग हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मनीष जी और सत्येंद्र जी खूब मन लगा के अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली के लिए, उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए ये दोनों भी अच्छा काम करेंगे। केंद्र सरकार ने षड्यंत्र करके आज इन दोनों को जेल में डाला हुआ है और कोई बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है। ईश्वर से ये निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द जेल से रिहा होके आएं और अपना काम वापस संभालें। देखिए, केंद्र सरकार हर कोशिश करेगी काम को रोका जाए और पिछली बार दिल्ली वालों ने हमको मौका इसलिए दोबारा दिया क्योंकि वो लोग रोकते रहे और हम काम करते रहे। और जब जब कोई सरकार रोकने की कोशिश करती है तो लोगों को भी ये बात समझ में आती है और इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। मोदी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, विरोधी भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करने के लिए मोदी से ही लड़ रहे हैं। राहुल से लेकर केजरीवाल और केसीआर तक सब के सब इस मामले में एक ही पेज पर हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से, कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर्स इनको एक खत लिखते हैं सीधा सीधा मोदी जी को कि आपके सरकार हमें 40% कमीशन पूछ रही है। क्या हुआ ईडी का, क्या हुआ सीबीआई का, क्या हुआ करप्शन का, क्या हो गया वो स्टेटमेंट का कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आपके पार्टी वाले खा रहे तो आप देखते रह जाएंगे? वही करने के लिए आए हैं आप। भ्रष्टाचार आपके पार्टी में रह सकता है लेकिन दूसरे पार्टी में नहीं रह सकता है। और एक बात कि सबको भ्रष्टाचार करने दें? नहीं, वो बात नहीं बोली मैं। तो उनका अभी तो रवैया ऐसा दिख रहा है ना कि कविता को करप्ट बताओ आप, किसी और को करप्ट बताओ, लेकिन बीजेपी के ऊपर जांच मत करो। जांच करने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रूव हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी पूरा एक मार्केटिंग सिस्टम ये है कि पहले सौरव जी को बोलेंगे कि इन्होंने करप्ट किया है, करप्शन किया है। कौन बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे। बाद में एक एजेंसी आएगी, सौरव जी पे एक केस बनाएगी, फिर दूसरी एजेंसी आएगी, आपको बुलाएगी, तीसरी एजेंसी आएगी, लेकिन चौथा बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी आएगा। वो कौन है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसमें सौरव जी के फ़ोटो निकाल के सेम स्क्रिप्ट हज़ारों अकाउंट में डाल के पूरे जनता में आपको बदनाम करेंगे। 1 साल के बाद सब लोग भूल जाएंगे, तब तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये एक इनका पूरा इकोसिस्टम है। ये तेलंगाना का इलेक्शन अभी दिसंबर में है, तो इन्होंने 1 साल पहले शुरू कर दिया, तो ये लगातार करते रहेंगे। आप सोच लीजिए सौरव जी, ये मेरा जो इन्होंने ईडी को बुलाना, ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। टीवी सीरियल के जैसा ये इलेक्शन तक खींचेंगे। हम कोई जेल के अंदर डालने का हमारा अधिकार नहीं है, कोर्ट तय करेगा, एजेंसीज तय करेंगे, कोर्ट के ले जाएंगे। हमारा मोदी साहब को बहुत काम है, देश के लिए काम करने का बहुत बिजी है। वो इस बेटी को ले तो कोई व्यक्ति को केस लगाना नहीं लगाना हम डेली सुपरवाइज हमारा सरकार नहीं करती है, एजेंसीज का जिम्मेदारी है। जो भी दोषी होता है जाना ही पड़ेगा। इसलिए सीबीआई हो, ईडी हो, अदर एजेंसी हो, आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं है, आप गवर्नर व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है, आप सीबीआई के ऊपर विश्वास नहीं है, आप ईडी के ऊपर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, जनता के ऊपर विश्वास नहीं है, आप सिर्फ आपका परिवार के ऊपर विश्वास है। आपको, आप परिवार राज चलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार राज चलाना चाहते हैं। हम कोई डरने वाले नहीं है। आप बोल रहे हम डरेंगे नहीं, कौन डरो बोल रहे? आपकी गलती है तो कोर्ट देखते हैं, हम नहीं देखते। जो पनिशमेंट देना है कोर्ट का जिम्मेदारी है, कोर्ट का अधिकार पे आता है, हमारा अधिकार पे नहीं है। लेकिन विपक्ष की गाली गलौज के बावजूद, विरोधियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बावजूद सीबीआई, ईडी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है। ये वॉशिंग मशीन हो गया दूसरा साइड में बीजेपी। हर विपक्ष पार्टी का ऊपर ईडी या सीबीआई का रवैया चल रहा है, ठीक है। तो यही लगता है जब मोदी का जब टाइम है, अभी जो चल रहा है मोदी सरकार, इसका आंखों का सामने सिर्फ विपक्ष ही लगता है जे कुछ गड़बड़ है तो है। अपना खुद का पार्टी का जितना क्रिमिनल है, जितना
करप्टेड लीडर है उसका अगेंस्ट में कुछ नहीं होने वाला है। यही सबसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय गणतंत्र लोकतंत्र में जो कानून है वो सबके लिए समान होता है, लेकिन मोदी वो चेंज कर दिया। सब जानता है इधर में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ऊपर मोदी गवर्नमेंट इसको चलने नहीं दे रहा है। और इधर मोदी अपना काम कर रहे हैं, देश को हर मोर्चे पर मजबूत कर रहे हैं, मेहमानों का स्वागत भी कर रहे हैं। सुबह में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को अहमदाबाद बुलाते हैं और शाम होते होते उन्हें आईएनएस विक्रांत की सैर भी कराते हैं। विरोधी इसीलिए तो मोदी के बढ़ते कद को देखकर, दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर 24 से पहले बौखलाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी देखकर या तो कांग्रेस परेशान है या फिर पाकिस्तान। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तस्वीरें और क्रिकेट डिप्लोमेसी के वीडियो पर पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी खुलेआम कह रहे हैं, भारत को देखो, मोदी से सीखो, डिप्लोमेसी भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। पाकिस्तानी आज कहते हुए सुनाई दिए कि पाकिस्तान में न क्रिकेट बचा है, न पाकिस्तान की इज्जत बची है। भारत में मोदी विरोधी नेता अक्सर पूछते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मोदी अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को क्रिकेट स्टेडियम में ले गए तो इसमें देश का क्या फायदा। इससे तो मोदी की फोटो अखबार में छपती है, टीवी पर दिखती है। मोदी जब किसी विदेशी मेहमान के साथ क्रिकेट स्टेडियम में दिखते हैं, गर्मजोशी से मुलाकात होती है, तो उससे देश का क्या फायदा होता है, ये जानने के लिए आपको पाकिस्तान में सुनाई देने वाली कमेंट्री सुननी चाहिए। भारत का कूटनीतिक होली मिलन और पाकिस्तान में भरपूर जलन। इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं। पाकिस्तान आते ही वो उनको दुपट्टा पहना देंगे और कहेंगे यार लो पाए तुम दुपट्टा पा लो, ठीक है, तुमने इधर जाना तो दुपट्टा लेके जाना। भारत के कल्चर और क्रिकेट की सॉफ्ट पावर पाकिस्तान में लग गई जलन की फायर। दुनिया आपको कल्चर एंड स्पोर्ट्स के रेफरेंस से जानती है और हमें दुनिया किस रेफरेंस से जानती है, वहां पे दहशतगर्द जमाते हैं। पाकिस्तान जल भुनकर राख हो गया है। पहले इटली की प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बताया। फिर भारत में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। फिर भारत ने अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ कूटनीतिक होली मिलन कर लिया और अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी भी हो गई। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान और हताश हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब यह साफ साफ दिख रहा है कि भारत के पास विविधता है, संस्कृति है, त्योहार है, क्रिकेट है, और पाकिस्तान के पास जिहाद है, आतंकवाद है, कट्टरता है, धर्मांधता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होली खेल रही ये महिला अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमंडो है। सामान्य होली सेलिब्रेशन है। होली खेलते हुए वो राजनाथ सिंह का हाथ पकड़कर नाच रही हैं। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और सरकार के विरोधियों को इन तस्वीरों में सिवाय एक त्योहार के कुछ खास न लगा हो सकता है कि उन्होंने ये भी सोच लिया हो कि इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। तो हम मोदी के विरोधियों को बता दें कि यह भले ही उन्हें छोटी बात लग रही हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानियों को यह समझ में आ रहा है कि होली के इस सेलिब्रेशन से भारत और अमेरिका की केमिस्ट्री कहां पहुंच रही है। ये आई और ये मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो है वो होली मना रही थी। वो मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो हमारी एक मैडम थी, तो उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी जो द वर्ल्ड नोज इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान पॉलिटिकली, जो जानती है। अब दुनिया को पाकिस्तान का पता है, वहाँ डिक्टेटर होते हैं, वहाँ मिलिट्री जनरल हैं, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे एलीट है, और वहाँ पे जो है वो सऊदीज़,
पेट्रोल डॉलर फेंकते हैं, वहाँ जिहाद है, मदरसा है, वहाँ पे आपको इस तरह का माइंडसेट मिलेगा, एक एलीट कल्चर मिलेगा। इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। पाकिस्तानियों को यह चीज बहुत हैरान कर रही है कि अमेरिका का कोई मंत्री भारत के किसी त्योहार में कैसे शामिल हो सकता है। आखिर भारत के त्योहारों में ऐसा है क्या? भारत के त्योहारों में भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की झलक है। इसीलिए तो जब अमेरिका की वाणिज्य मंत्री को ऐसे पारंपरिक तौर पर टीका लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है तो वो हैरान रह जाती है। वो भारतीयों की मेहमान नवाजी की मुरीद हो जाती है। Right now in India to celebrate a Holi with all the Indians here with the It is fantastic to celebrate Holi here with the minister. Happy Holi. पाकिस्तान में जाकर कोई विदेशी महिला मंत्री इतने आराम से नाच सकती थी क्या? पाकिस्तान महिलाओं के लिए पहले से ही जहन्नुम है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी उनके देश में आई होती तो वो उन्हें दुपट्टा पहना देते। जो अमेरिका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलके डांस कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, ठीक है, पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। एक डिफरेंट कल्चर है जो दिखाया जा रहा है। इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर भी खड़ा हुआ है और अब ये क्या दिखा रहे हैं वो दुनिया को? वो कह रहे हैं कि हम तो इस तरह के हैं भाई, हम तो ज़्यादा इन चीज़ें इंजॉय भी करते हैं, हम डांस गाना ये मजाक। पाकिस्तान आते ही वो उनको दुपट्टा पहना देंगे और कहेंगे लो पैंट तुसी दुपट्टा पा लो, ठीक है, तुमने इधर जाना तो दुपट्टा लेके जाना। यही पाकिस्तान की हकीकत है, उसके लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सोच बहुत पिछड़ी हुई है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना राइमोंडो बड़े आराम से बिना किसी तकल्लुफ के जब अपने भारतीय काउंटर पार्ट पीयूष गोयल से मिलती हैं तो उन्हें गले लगाती हैं, उनके गालों पर होली के रंग लगाती हैं। क्या वो ये सब किसी पाकिस्तानी मंत्री के साथ करने की सोच भी सकती हैं? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए पाकिस्तान जल भुनकर राख हो रहा है। इंडिया के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो भारत में बड़े जोशो खरोश के साथ होली सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि उन्हें तिलक लगाया जा रहा है, वो एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंडिया के कल्चर के में जो है रंगे हुए हैं उसको फुल टाइम इंजॉय कर रहे हैं। क्या कहेंगे इससे पूरी दुनिया में इंडिया का क्या इम्पैक्ट जा रहा है कि मतलब वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी गोरे हैं, वो इतना इंजॉय कर रहे हैं, अपने सबमिट के लिए तो आए हुए हैं, लेकिन वो G20 सबमिट एक तरफ, वो वहाँ इंडिया के कल्चर को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैम द थिंग इज़ कि इंडिया एक फास्टली ग्रोइंग इकोनॉमी है कंट्री की और 5th लार्जेस्ट है। मेरे ख्याल यूके को भी पीछे छोड़ गए तो ऑब्वियसली बात है। और होस्ट भी हैं, जब एक इवेंट हो रहा हो उनका फेस्टिवल नेशनल तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट तो करेंगे और वैसे भी बनता भी है, उनका एक डेवलप कंट्री तो बन रही है। इससे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या इम्पैक्ट जा रहा है? ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका कल्चर ही प्रमोट हो रहा है, नथिंग द लेस, यही हो रहा है और अच्छी बात है, होना चाहिए, हमें भी कुछ सीखना चाहिए। भारत के पास एक बहुत पुरानी शानदार संस्कृति है और हमारा ये कल्चर हमारी ताकत है, हमारी एक पावर है। इसीलिए भारत अक्सर इस संस्कृति के दुनिया को दर्शन कराता है। हमारे त्योहार हंसी खुशी और उल्लास के त्योहार हैं। होली जैसे शानदार त्योहार पर अमेरिका की वाणिज्य मंत्री को इसीलिए बुलाया गया। तो इस बार यह तय हुआ कि अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पर आई हुई थी और उनका कहना था मैं होली के किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि होली कैसी होती है। तो इसी स्थान मैंने हमारे स्थान को ही ये चूज किया गया और यहाँ पर आई और 1.5-2 घंटे तक उन्होंने पूरी तरह से एंजॉय किया है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। सितंबर में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे और तब तक भारत अपने कल्चर की इसी सॉफ्ट पावर से दुनिया को जीतता रहेगा। तो G20 का वक्त है, मेहमान यहाँ पर है, यूएस का जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो यहाँ पर है। कितना बड़ा टाइम है G20 के लिए और देश के लिए? आज होली का दिन भी है। नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है। माने
आज तो होली का दिन है, पर आप पूरे साल में आप देखेंगे कि G20 जो है एक किस्म से त्यौहार जैसा मनाया जाएगा। हर प्रांत, हर शहर के इसमें भागीदारी होगी। तो ये सचमुच ये एक किस्म से नेशनल सेलिब्रेशन, और ये नेशनल सेलिब्रेशन का प्रथम उदाहरण जो है होली है। भारत की संस्कृति वाली इसी सॉफ्ट पावर की वजह से अलग अलग देशों के एम्बेसडर भारत में होली का जश्न मनाते नजर आते हैं, खूब नाचते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपनी भारत यात्रा पर आते हैं तो उन्हें भी इस होली के दर्शन कराए जाते हैं। भारत की यही संस्कृति पूरे पश्चिम में प्रसिद्ध है, इसीलिए भारत आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को इस सॉफ्ट पावर को जरूर दिखाया जाता है। भारत के पास एक और सॉफ्ट पावर है, क्रिकेट। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारत की यह सॉफ्ट पावर भी देखी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री की इस क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी पर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानियों को दिख रहा है कि भारत अपनी क्रिकेटिंग पावर से कैसे कूटनीति कर रहा है। क्रिकेट तो पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन उसने तो क्रिकेट का इस्तेमाल भी जिहाद और धर्म परिवर्तन के लिए किया है। पाकिस्तान में हर रोज सैकड़ों पत्रकार भारत और पाकिस्तान की तुलना करते रहते हैं। कोशिश करें कि इसको डिजिटाइज करें पूरे पाकिस्तान को। मैं आपके एक दोस्त की बात आज बताना चाहता हूं, उजैर साहब, जो यहाँ से पिछले दिनों भारत गए थे, वापस आके उन्होंने प्रोग्राम किया। मैंने उसका एक लफ्ज सुना। उन्होंने कहा कि मैं ठेले वाले के पास खड़ा होकर जूस पीता था, उसका भी QR था, वो भी वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा था। रोटियों वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला QR पे पैसे ले रहा है। डिजिटाइज इंडिया। आपके लौंडे लपाड़े सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर गंद कर रहे हैं, गंद। खवातीन के पीछे उनके ऊपर उनके बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उर्दू के अंदर, क्योंकि आपके पास लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप ही कोई नहीं। भारत के दौरे पर क्रिकेट खेलने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम होली मना रही है। खिलाड़ी खूब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को भारत में बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल तक क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गई। इंग्लैंड की टीम भी 17 साल तक क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं गई थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी 18 साल तक पाकिस्तान नहीं गई। 10 साल तक दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में कदम नहीं रखा। आज से करीब 14 साल पहले 3 मार्च 2009 को श्रीलंका की टीम पर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आतंकवादी हमला हो गया था। आतंकवादियों ने श्रीलंका की टीम की बस पर खूब गोलियां चलाईं। श्रीलंका के खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर रेस्क्यू करना पड़ा। इस घटना के 10 साल तक पाकिस्तान में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम नहीं आई। पाकिस्तान को आतंकवाद को पोसने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। हाल ही में बड़ी टीमों ने पाकिस्तान में जाकर खेलना शुरू किया है। भारत तो अभी भी नहीं जाता है। तो पाकिस्तान के पास क्रिकेट तो है, लेकिन वो क्रिकेट का चाहकर भी डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके खिलाड़ी चाहे पूर्व हो या मौजूदा, वो खुद धर्म परिवर्तन करवाने के चक्कर में रहते हैं। वर्ल्ड कप में कितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अल्लाह ने वर्ल्ड कप को जरिया बनाया। हाशिम मामला हमारा क्रिकेटर है, कैसा ज़बरदस्त शाहिद जानता है, कितने लोगों को उसने कलमा पढ़ाया। एक हिंदू खानदान, उसके हाथ पे उसका स्कोरर है, पूरा खानदान मुसलमान हो गया। मोहम्मद यूसुफ कितने लोगों का जरिया बना। तो आप में अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया। जो करना है कारोबार करो, हुकूमत जो मर्जी चलाओ, अल्लाह को साथ ले लो और नबी का काम अपना काम बना लो। इसीलिए तो हमने कहा कि पाकिस्तान के पास आतंकवाद, दहशतगर्दी, जिहाद और बर्बादी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।